नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, अमीश त्रिपाठी की मेलुहा की मृत्युंजय। ये शिव रचना त्रयी की पहली किताब है और इसने काफी धूम मचाई थी। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास इसकी एक समीक्षा भी है और कोशिश रहेगी कि इसके जो सबसे खास पहलू हैं उन्हें समझें। और सबसे अनोखी बात तो मुझे ये लगती है कि ये शिव को भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान, एक कबीलाई सरदार की तरह पेश करती है, जो बाद में अपने कर्मों से देवत्व हासिल करते हैं। ये अप्रोच ही काफी हटके है। बिल्कुल। ये किताब शिव को एक बहुत ही मानवीय धरातल पर ले आती है। हम्म। कहानी, जैसा आपने कहा, 1900 ईसा पूर्व के आसपास सेट है। हाँ, एक तरह का वैकल्पिक इतिहास कह सकते हैं। जी। शिव तिब्बत के एक कबीले के मुखिया हैं और उन्हें मेलुहा साम्राज्य से बुलावा आता है। मेलुहा, जो सरस्वती नदी के किनारे बसा है, काफी एडवांस्ड, व्यवस्थित समाज दिखाया गया उसे। बिल्कुल। तो शिव बेहतर जीवन की तलाश में अपने कबीले के साथ वहां पहुंचते हैं। और वहां वो पीते हैं सोमरस और उनका गला नीला पड़ जाता है। हाँ, और यहीं से कहानी घूमती है। मेलुहा के लोग एक पुरानी भविष्यवाणी में मानते हैं नीलकंठ के बारे में, जी, कि एक नीलकंठ आएगा, उनका रक्षक। एग्जैक्टली। और शिव का गला नीला पड़ते ही वो उन्हें अपना चुना हुआ लीडर मान लेते हैं, जी, अपना उद्धारकर्ता। जो उन्हें उनके दुश्मन चंद्रवंशियों से बचाएगा। जी। और यहीं से शिव का जो अंदरूनी संघर्ष है वो शुरू होता है। उन्हें मेलुहा के आदर्श समाज को समझना है, उसके नियमों को। हाँ, मतलब बाहर से सब परफेक्ट दिखता है, पर अंदर कई परतें हैं, सख्त नियम हैं, संघर्ष हैं। बिल्कुल। और फिर नैतिकता, स्वतंत्रता, सही गलत जैसे सवाल उठते हैं। शिव इन सब से जूझते हैं। तो ये सिर्फ एक एडवेंचर कहानी नहीं है, इसमें काफी कुछ सोचने वाला है। सही कहा। और यहाँ अमीश त्रिपाठी की जो लेखन शैली है वो काफी सीधी सादी है, सरल है। हाँ, मतलब कोई बहुत भारी भाषा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे फायदा ये होता है कि जिन लोगों को माइथोलॉजी की ज्यादा जानकारी नहीं, वो भी आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। और कहानी कहने का अंदाज भी काफी विजुअल है, जैसे आंखों के सामने सब चल रहा हो, सिनेमाई कह सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। एक्शन सीक्वेंस वगैरह काफी अच्छे से लिखे हैं। जी। लेकिन हाँ, कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि ये जो सादगी है, ये कभी कभी थोड़ी सपाट भी लगती है या दोहराव जैसा महसूस होता है। अच्छा, मतलब गहराई कम लगती है क्या? शायद कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, पर मुझे लगता है कि किताब की असली ताकत उसकी भाषा में उतनी नहीं है जितनी उसके कॉन्सेप्ट में है। मतलब वो विश्व निर्माण, वो वर्ल्ड बिल्डिंग जो उन्होंने की है। हाँ, और वो जो मूल विचार है, शिव का मानवीकरण, ये चीज बहुत स्ट्रांग है। ये तो मानना पड़ेगा। ये विचार के देवता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से बनते हैं। शिव की पूरी यात्रा इसी एक लाइन पर आधारित है, कह सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा थीम है अच्छाई और बुराई का। वो जो पारंपरिक सोच है ना, उसको ये किताब चैलेंज करती है। हाँ, कि कौन सही है कौन गलत, ये इतना सीधा नहीं है। नजरिए की बात है, हालात की बात है। सही कहा। मेलुहा जो खुद को आदर्श मानता है, क्या वो हर लिहाज से सही है? और चंद्रवंशी जिन्हें बुरा माना जाता है, क्या उनका पक्ष बिल्कुल गलत है? ये सवाल पाठक के मन में चलते रहते हैं। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम समाज के नियम, ये टेंशन भी लगातार बनी रहती है। जी। और हाँ, सती के साथ शिव का जो प्रेम संबंध है, वो भी कहानी का एक बहुत अहम इमोशनल हिस्सा है। उनकी यात्रा को एक मानवीय स्पर्श देता है। तो मतलब थीम्स तो काफी गहरे हैं इसमें। हाँ, है तो। ये किताब वाकई में एक चर्चा का विषय बनी। और देखिए, अगर दर्शक चाहते हैं कि हम ऐसे ही और दिलचस्प किताबों और विषयों पर चर्चा जारी रखें, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट दिस चैनल। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। जरूर। अच्छा, तो अगर हम खूबियों और कमियों को थोड़ा समेटें, हाँ, तो देखिए, खूबी तो सबसे बड़ी वही है, अनोखी बुनियाद, भगवान को इंसान की तरह दिखाना, जिससे शिव ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं। हाँ, उनसे जुड़ाव महसूस होता है। जी। कहानी तेज है, दिलचस्प है, रहस्य है, भावनाएं हैं, और साथ में वो दार्शनिक पहलू भी हैं, नैतिकता, नेतृत्व पर सोचने को मिलता है। और कमियों में? कमियों में, जैसा हमने कहा, भाषा की सादगी शायद कुछ लोगों को कमजोरी लगे, कुछ विचार दोहराए हुए लग सकते हैं। और ये भी कि जिन्हें पौराणिक कथाएं पहले से पता हैं, उन्हें शायद कहानी थोड़ी जानी पहचानी लगे। हाँ, ये संभव है। ढांचा शायद परिचित लगे, पर इसकी जो नई व्याख्या है वो इसे फिर भी रोचक बनाती है। ये बेसिकली एक मॉडर्न रीटेलिंग है। सही बात है। और इसका असर तो हम देख ही चुके हैं। भारत में तो ये किताब एक पब्लिशिंग फिनोमिनन बन गई थी। जबरदस्त हिट हुई थी, लाखों कॉपीज बिकी, कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। हाँ, और इसने माइथोलॉजिकल फिक्शन वाले जॉनर को जैसे मेन स्ट्रीम में ला दिया। इस पे फिल्म के राइट्स भी बिके हैं, हालांकि बनने में कुछ देरी हो रही है शायद। जी।
तो कुल मिलाकर अगर आप इसे एक साहित्यिक मास्टरपीस के तौर पर देखेंगे तो शायद निराशा हो, लेकिन एक मजबूत कॉन्सेप्ट वाली मनोरंजक कहानी के तौर पर यह बेहतरीन है। खासकर उन पाठकों के लिए जिन्हें पौराणिक कथाएं, फैंटेसी, एडवेंचर पसंद हैं और जिनमें थोड़ा सोचने वाला एंगल भी हो। बिल्कुल, और ये वो बुनियादी सवाल उठाती है कि असल में किसी को भगवान क्या बनाता है, कर्म, नियति या कुछ और। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि मेलुहा के मृत्युंजय सिर्फ एक रोमांचक कहानी भर नहीं है। नहीं, ये कर्म, नियति, देवत्व, इन सब पर एक नया, एक ताजा दृष्टिकोण पेश करती है। और ये पाठक को सोचने के लिए एक बड़ा सवाल दी जाती है आखिर में। कौन सा सवाल? यही कि अगर महानता कर्मों से परिभाषित होती है, व्यक्तिगत संघर्ष से निकलती है, तो क्या आज के दौर में भी हम जैसे साधारण लोगों में वो असाधारण बनने की क्षमता उसी तरह मौजूद है जैसी कहानी में शिव के लिए थी? वाह, ये तो काफी गहरा विचार है सोचने के लिए। जी।